नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी से उनका बंगला छीना जा रहा है। यह खबर सुनकर आप चौंके भी होंगे, हैरान भी होंगे और अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, प्रियंका गांधी के समर्थक हैं तो आप परेशान भी होंगे। दरअसल हुआ यह है कि देर शाम प्रियंका गांधी को एक नोटिस दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से और उनसे ये कहा गया है कि आप ये बंगला 1 अगस्त 2020 तक खाली कर दीजिए। अगर आप इस बंगले को खाली नहीं करेंगी तो आपको इस बंगले में रहने के एवज में आपको जुर्माना देना पड़ेगा और अगर कोई टूट फूट होती है तो उसका हर्जाना भी आपको ही भरना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के का जो नोटिस है उसमें कहा गया है कि अब आप एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी अब आपसे विड्रॉ कर ली गई है। अब आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, इसलिए इस बंगले में रहने के लिए अब आप एंटाइटल्ड नहीं है, यानी आपको यह बंगला छोड़ना पड़ेगा। फौरन दो तरीके की बातें शुरू हो गई। एक तरीके की बात ये शुरू हुई कि क्या ये बदले की कार्रवाई है, क्या केंद्र सरकार प्रियंका गांधी के खिलाफ या नेहरू गांधी के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई के तहत उनसे ये बंगला छीन रही है, या ये कहा जाए कि ये टेक्निकल मामला है और इसको जानबूझकर राजनीतिक तूल देने की कोशिश की जा रही है। जो पहला पक्ष है राजनीतिक, उस पर थोड़ी देर बाद में मैं आऊंगा और ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार का ये कदम दरअसल अपने आप में एक खतरनाक कदम है। क्यों खतरनाक कदम है इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसका जो टेक्निकल पहलू है। टेक्निकल पहलू क्या है कि दरअसल आपको याद होगा कि नवंबर 2019 में संसद में कानून बनाया गया था और उस कानून के तहत ये कहा गया था कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सिक्योरिटी सिर्फ प्रधानमंत्री यानी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और उनके परिवार को ही मिलेगी, किसी दूसरे शख्स को नहीं मिलेगी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अभी तक प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ये सिक्योरिटी क्यों मिल रही थी। दरअसल 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद संसद में एक कानून बना था और उस कानून के तहत ये कहा गया था कि स्पेशल प्रोटेक्शन एसपीजी की जो सिक्योरिटी है वो न केवल देश के प्रधानमंत्री को मिलेगी बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को भी मिलेगी। उस कानून के तहत ही अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये सिक्योरिटी मिली हुई थी। प्रियंका गांधी किसी भी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन चूंकि वो एसपीजी की प्रोटेक्टी है इसलिए खास तरीके की सिक्योरिटी के लिए उन्हें उस तरीके के बंगले की आवश्यकता थी और एसपीजी के सिफारिश पर ही उन्हें यह बंगला मिला हुआ था। दरअसल मैं आपको बता दूं 1997 में जब प्रियंका गांधी की शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी, उस वक्त ही वो दक्षिण दिल्ली के सैनिक फॉर्म में सेटल करना चाहती थी। तब एसपीजी ने उनसे कहा था कि वहां उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा ठीक से नहीं होगी, वो हाई रिस्क सिक्योरिटी में है, उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें खास तरीके के बंगले की जरूरत है जहां एसपीजी उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा कर सके। लिहाजा उनको 35 जो लोधी एस्टेट का बंगला है वो दिया गया जहां वो लंबे समय से रह रही थी। अब चूंकि संसद में कानून बन गया है कि एसपीजी की सिक्योरिटी सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलेगी और किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, इसलिए उनका एंटाइटलमेंट खत्म हो गया है। अब इसमें एक टेक्निकल सवाल खड़ा होता है। टेक्निकल सवाल यह खड़ा होता है कि नवंबर 2019 को यह कानून बना था, लिहाजा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी 8 महीने तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्यों चुपचाप बैठी हुई थी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इस बात की जानकारी थी कि प्रियंका गांधी के पास अब किसी तरीके की एसपीजी की सिक्योरिटी का एंटाइटलमेंट नहीं है, उन्हें फौरन नोटिस भेजना चाहिए था। अगर नवंबर के महीने में नहीं भेज सकते थे तो दिसंबर के महीने में भेजते, जनवरी के महीने में भेजते, अब अचानक क्यों भेजा गया। तो पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि इतने समय के बाद आप अचानक क्यों जगे और जगने के बाद फौरन आप कह रहे हैं कि आप 1 महीने के अंदर बंगले को खाली कर दिया, अगर आप बंगला खाली नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ दूसरी चीजें हैं जिस पर हमें नजर डालने की जरूरत है। प्रियंका गांधी कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो वैसे तो कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं और इस नाते ही उनको सिक्योरिटी एसपीजी की मिली हुई थी। बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी भविष्य में कांग्रेस की बड़ी नेता बन सकती हैं। अर्जुन सिंह जैसे
बड़े नेता एक जमाने में कहा करते थे कि राहुल गांधी से ज्यादा राजनीतिक क्षमता, राजनीतिक कुशाग्रता वो प्रियंका गांधी में है। प्रियंका गांधी की में वो ज्यादा पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस देखा करते थे। अर्जुन सिंह तो ये भी कहते थे कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्ष झलकता है। ऐसे में प्रियंका गांधी भविष्य में देश के दूसरी कई बड़ी राजनीतिक दलों के लिए, बड़े नेताओं के लिए एक खतरा पैदा हो सकती है। इस लिहाज से वो सामान्य नेता नहीं है। अब भविष्य में क्या होता है, खतरा पैदा होती नहीं होती, उनसे जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, वो कामयाब होती हैं, नहीं कामयाब होती, वो खरी उतरती, नहीं खरी उतरती हैं, वो एक अलग तरीके का सवाल है। सवाल इस वक्त आज की तारीख में ये है कि वो देश की महत्वपूर्ण नेता हैं। इस नाते जब अचानक उनसे उनका बंगला छीना जाता है तो ये सवाल जरूर खड़ा हो जाता है, कहीं ये बदले की कार्रवाई तो नहीं है। और ये लोग कहेंगे कि बदले की कार्रवाई दरअसल देश की जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है वो बदले की कार्रवाई के तहत ये काम कर रही है। अब मैंने आपसे कहा कि नवंबर में ये फैसला हुआ था, संसद का कानून नवंबर में बना था। अब जून में ये फैसला क्यों किया गया है? जून में ये फैसला क्यों किया गया है? तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रियंका गांधी पिछले 1.5-2 महीनों से बहुत तीखे तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रही है। कोरोना के मसले पर वो लगातार उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन पर एक के बाद तीखे हमले करती जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स पैदल जा रहे थे, तब प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको 1000 बसेस हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके बाद 3-4 दिन तक जबरदस्त तरीके से उस पर गहरी राजनीति होती रही। तो प्रियंका गांधी ने न केवल कोरोना के मसले पर नरेंद्र मोदी की सरकार को और योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश की, बल्कि पिछले दिनों जो चीन से जो संकट सामने नजर आया है उस पर भी प्रियंका गांधी बहुत तीखे तेवर उनके हैं और लगातार सरकार के ऊपर हमले कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ये बदले की कार्रवाई तो नहीं है। क्योंकि प्रियंका गांधी तीखे तेवर अख्तियार किए हुए हैं, तीखे हमले कर रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, बीजेपी उनके निशाने पर है, तो उनको सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई तो नहीं की गई है। ये सवाल उठेगा और इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को भी देना पड़ेगा और इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी देना पड़ेगा। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि ये कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं होती है, या ये कार्रवाई सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं होती है। एक, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जाहिर सी बात है उनका एक एंटाइटलमेंट है और वो कोई पहली बार के सांसद नहीं है, वो कई बार सांसद हो चुके हैं, लिहाजा उनको ऐसे किसी बंगले से बेदखल नहीं किया जा सकता। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, उनके भी तेवर बहुत तीखे हैं, खासतौर पर चीन के मसले पर, खासतौर पर कोरोना के मसले पर, खासतौर पर माइग्रेंट वर्कर के मसले पर उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत तीखे हमले किए हैं। अब तो उन्होंने वीडियो भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक कानून बनाकर जिस 10 जनपद में वो रहती हैं, वो बंगला उनको आजीवन उनको देने का फैसला सरकार की तरफ से संसद के माध्यम से किया गया है। तो फिलहाल जब तक वो कानून नहीं बदल जाता तब तक उनको वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रियंका गांधी जो है वो वल्नरेबल थी, क्योंकि किसी संसद की किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, लिहाजा आसानी से उनको हटाया जा सकता था। तो पहली कार्रवाई उनके खिलाफ ये हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के बहुत करीब रहे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे अहमद पटेल को भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में बुलाकर उनसे एक दूसरे मामले में उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तो ये दोनों मामले अचानक एक दूसरे से अचानक संयोग हो, ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल सा काम नजर आता है। और आपने देखा होगा कि खासतौर पर चीन के मसले पर जिस तरीके से नेहरू गांधी परिवार ने, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वैसे में उनको तकलीफ होना बहुत लाजमी है। ये तो राजनीतिक पहलू हो गया और राजनीति में इस तरीके के शाह और मात का खेल चलता रहता है। अब ये प्रियंका गांधी पर निर्भर करता है कि वो इस सरकार के इस कदम को किस नजरिए से लोगों के बीच में पेश करती हो। कहीं अपने आप को वो पीड़ित के तौर पर पेश करना अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो सरकार का ये कदम सरकार के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो ज्यादा संवेदनशील पहलू है। संवेदनशील पहलू इसलिए है क्योंकि नेहरू गांधी परिवार वो परिवार है जिसके 2 सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी,
इनकी हत्या आतंकवादियों के जरिए हुई है। 1984 में इंदिरा गांधी को उनके अपने सरकारी निवास स्थान पे खालिस्तान समर्थक उनके अपने अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और उसी के बाद से ये बात स्पष्ट हुई कि जो अत्यंत जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा थ्रेट परसेप्शन है, खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री को, उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी का प्रोविजन किया जाए और तब एसपीजी जो है वो उसका गठन किया गया। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सुरक्षा थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 1989 में नवंबर के महीने में, नवंबर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उनसे एसपीजी की सुरक्षा वापस लेनी थी। और सुरक्षा वापस लेने के कुछ ही महीनों के बाद तमिल जो आतंकवादी थे, उन लोगों के हाथों राजीव गांधी की हत्या हुई। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जब नरसिंह राव की सरकार बनी थी, तो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से नेहरू गांधी परिवार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी और वो सिक्योरिटी अभी तक चल रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेहरू गांधी परिवार, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, हमेशा उनके खिलाफ एक थ्रेट परसेप्शन बना रहता है। अगर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई हमला होता है या उन पर किसी तरीके की कोई इस तरीके की अनटूवर्ड इंसिडेंट होते हैं, भगवान न करे ऐसा कभी हो उनके साथ, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। बदले की कार्रवाई राजनीति के अंदर सारी सरकारें करती हैं, सारे राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, शहमात का खेल खेलते रहते हैं। लेकिन अगर इस शहमात के खेल में अगर किसी की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, अगर कल खुदा ना खास्ता अगर प्रियंका गांधी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो क्या देश की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या देश की सरकार आज इस बात की गारंटी करेगी कि प्रियंका गांधी के खिलाफ किसी तरीके की कोई हमला नहीं होगा? क्या आतंकवाद का खतरा इस देश के अंदर खत्म हो चुका है? क्योंकि जो दोनों हमले हुए थे इंदिरा गांधी पर और राजीव गांधी पर, वो आतंकवाद की वजह से, चाहे वो लिट्टे के आतंकवादी हो जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की थी और उसमें राजीव गांधी की जान ली थी, या फिर खालिस्तान समर्थक थे जिन्होंने इंदिरा गांधी पर हमला किया था। आज की तारीख में इस देश पर आतंकवाद का जो खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है। पंजाब के अंदर आतंकवाद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर का आतंकवाद सबको मालूम है। पाकिस्तान की हर संभव कोशिश होती है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को भारत में अंजाम दे, और ऐसे में उनके निशाने पर वो लोग होते हैं जो ज्यादा बड़े पब्लिक फिगर होते हैं। और नेहरू गांधी परिवार, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, वो हमेशा से लोगों की नजरों में रहते हैं और उनकी हर गतिविधि पे नजर होती है। ऐसे में आतंकवादियों की नजर उन पर नहीं होगी, ये कहना जो है वो सही नहीं होगा। तो अगर कल कुछ होता है, कल किसी तरीके का कोई हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये जिम्मेदारी नेहरू गांधी परिवार से इतर सरकार लेगी, जिन्होंने उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की है, जो अब उनको उनके बंगले से बेदखल कर रही है? कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? तो जाहिर सी बात है, कहा तो यही जाएगा कि उनसे उनका बंगला छीना गया है और एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।